जय माता दी। बच्चों, आज आपको हम संक्षिप्त शब्दों के पूर्ण रूप की चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे। तो जैसे पहला शब्द है सिम। सिम तो आप लोग जानते हैं, मोबाइल यूज करने वाले बच्चे सभी जानते हैं सिम क्या होता है। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल्स जो होता है ये सिम का फुल फॉर्म होता है बच्चों। दूसरा है क्राई, और क्राई का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। चाइल्ड रिलीफ एंड यू। दूसरा है यूजीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ही पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, यूजीसी की मान्यता ही मिलती कॉलेज को। यूजीसी के द्वारा मान्यता मिलती है आपके डिग्री कॉलेजों को, और इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। अगला बच्चों आरपीएफ, इसका फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगली बात आपसे करते हैं, कैश का होता फुल फॉर्म CAS, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। अगला है बच्चों सार्स, और सार्स का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। और तो इसका ये होता बच्चों, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM से आप लोग पैसा निकालते हैं ना, उसी का फुल फॉर्म है ये। और सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिस्टम सिंड्रोम, यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। और बच्चों अगला है SMS। SMS आप भेजते रहते हैं ना, तो शार्ट मैसेजिंग सर्विस। छोटी छोटी बातों को लेकर आप मैसेज भेजते हैं कि आपको मैसेज दे रहे हैं, हम आएंगे नहीं आएंगे, ये तमाम बातें होती हैं। और अगला बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स होता किससे भैया? HIV से होता है। और HIV का फुल फॉर्म बच्चों होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ह्यूमन इम्यूनो वायरस का दूसरा नाम क्या है? रेट्रो वायरस। क्या नाम बच्चों? रेट्रो वायरस। कई बार एग्जाम में आया हुआ है SSC में कि रेट्रो वायरस किसका विषाणु होता है, तो आप बता सकते हैं एड्स का विषाणु है, HIV, जिसकी वजह से एड्स होता है। अगला है CSAT। तो CSAT एग्ज़ाम सुने होंगे आप लोग, जो PUP का UPSC का देते हैं एग्ज़ाम। UPSC भैया IAS और PCS के लिए CSAT एग्ज़ाम होता है, और उसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और IAS से क्या होता है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और PCS का होता है बच्चों प्रोविंशियल सिविल सर्विस। और वैट की बात करें बच्चों, तो वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगता था पहले, अब तो आपका जो है दूसरा हो गया है, GST लग गया है। तो ये HIV की बात हमने पहले बता दिया था आपको, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और अगला भैया STD। तो STD जो होता बच्चों, पहले STD चलता था ना, STD, PCO, ISD आप देखे होंगे, अब तो मोबाइल आ गया। तो STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग। और ISD का होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी ऐसा रोग जो जनन क्रिया के माध्यम से होता है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है, उसी को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। अगला बच्चों PCO है। PCO जानते हैं ना आप लोग? तो पब्लिक कॉल ऑफिस पहले चलता था,
और अगला बच्चों है आपका फुल फॉर्म में पीटीआई, जिसको बोलते हैं प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई के तहत समाचार पत्र निकलते हैं। समझ गए बच्चों। अगला है सीडीएमए, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और अगला है बच्चों एमआरआई, एमआरआई जानते हैं आप लोग। तो एमआरआई जो आप लोग कराते हैं ना पूरी बॉडी का, उसी का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई। और बच्चों अगला है टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। और अगला है आपका डीटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी। अगला है एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी पोर्टेबल कराते हैं ना मोबाइल, अपने सिम को पोर्टेबल कराते हैं आप, पोर्ट कराते हैं इस कंपनी से उस कंपनी में। जैसे जियो से रिलायंस की जियो है ना बच्चों, तो आप जो है जियो से आइडिया में जा सकते हैं या बीएसएनएल में जा सकते हैं, वही चीज़ है। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है GSM, ग्रुप स्पेशल मोबाइल, GSM है बच्चों। और एक भारत का है आपका BSNL, बहुत पुरानी कंपनी है, सरकारी कंपनी थी, अब ये हो गया है भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। ये पहले सबसे पहले BSNL था, लेकिन इसकी नेटवर्किंग सही ना होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है, प्राइवेट कर दिया गया है, सरकारी से प्राइवेट कर दिया गया। अगला है MTNL, तो इसका होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अगला है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक भैया। अगला है बच्चों IPO, तो एनालिसिस पब्लिक ऑफर, IPO। इसका एक होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। अगला है सेबी बच्चों। सेबी देखिए एक ऐसी संस्था है गवर्नमेंट की, जो अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, किसी ने धोखाधड़ी के साथ ले लिया है, जैसे आप लोग जानते हैं पल्स और सहारा कंपनियों में कई हमारे गांव के भोले भाले लोग अपना पैसा फंसा दिए हैं, तो उसके लिए सेबी जो है कंट्रोल करके इन लोगों का पैसा दिलाने का काम करती है, मूलधन। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला बच्चों AIR, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो है। अगला है बच्चों आपका CID खूब देखते हैं आप लोग, तो CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और एक और संस्था आपकी CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। और अगला बच्चों CTBT, तो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और अगला बच्चों ECG, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG कराते हैं ना हृदय का। और एक होता है EEG, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, SSC में कई बार आया है आपका। ECG भी कई बार आया बच्चों, B.Ed में भी आया है, टेट में आया है। और एक होता है EEG, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। और अगला है EVM तो जानते हैं, वोट देने वाले लोग, या जो नहीं देते तो भी जानते भैया, जो सरकारें हारती ना,
जो पार्टी हार जाती है वो ईवीएम पे जो है दोष लगा देती है। ईवीएम का फुल फॉर्म बच्चों वही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है। और एफआईआर सुने होंगे, बोलते हैं ना एफआईआर करा देंगे आप पे हम, तो वही है आपका एफआईआर। तो एफआईआर का होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो सबसे पहले सूचना दी जाती है ना भैया, इसी को प्राथमिकी भी कहते हैं। अगर आपने एक बार एफआईआर करा दिया ना तो सूचना मिल गई पुलिस को, दोबारा एफआईआर नहीं होता जल्दी। अगला है जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ है बच्चों। अगला है आपका जीआईसी। जीआईसी इसका फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अभी आपसे बात किए तो भारत की सबसे बड़ी सर्विस है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगला है बच्चों डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है आईएफएस, ये भी इक्विवेलेंट है आईएएस के। इसमें बच्चों आपका है इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस, या एक और है बच्चों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें दो कर सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा, और एक है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस भारतीय विदेश सेवा। ठीक भैया। अगला है आईपीएस। तो आईपीएस है बच्चों इंडियन पुलिस सर्विस। एक है आईपीएस में इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें बड़े बड़े सेना के अधिकारी बनते हैं, या हमारे प्रशासनिक जैसे आपका एसएसपी हो गया, डीएसपी हो गया, और आपका आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, ये सारे लोग। और एक आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड। अगला है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है बच्चों ओबीसी। तो जो ओबीसी एक जो कैटेगरी है, और इसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस। और दूसरा ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़। और बच्चों पिन नंबर जानते हैं ना आप लोग, पिन कोड बोलते हैं। तो इंडियन पोस्टल नंबर, इंडेक्स पोस्टल नंबर, या बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड बोलते हैं। और बच्चों WWF तो सुने होंगे। WWF का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड वर्ल्ड लाइफ फंड, और एक होता है वर्ल्ड वाइल्ड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW। एक होता है HTML, हाइपर टेक्सस मेकअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्सस मार्कअप लैंग्वेज। अगला बच्चों आपका है HTLP, HTIP, तो हाइपर टेक्सस ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है बच्चों ITI, कहते हैं ना ITI के तहत आप मुकदमा दायर कर देंगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त का अधिकार, ITI। अरे केजरीवाल ITI का स्पेशलिस्ट है भाई। ITI दाखिल करते करते देखो मुख्यमंत्री बन गया, और आज इसके कई राज्यों में इसकी सरकार है, पंजाब वगैरह में। तो ITI। अगला BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो बच्चों अगर ये चीज़ आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। और कुछ आपको हम और बता देते हैं, एक सा खाली पेज मिल जाए तो। मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, और सबके लिए बच्चों, जैसे बी फार्मा, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगला है बच्चों आपका डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं। और अगला है आपका AF
EMC फुल फॉर्म है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। बच्चों इसमें सेना के डॉक्टर बनते हैं। अगला है आपका AIIMS, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस। फिर से सुन लें आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस। इससे बड़ी डिग्री कोई भारत में MBBS की नहीं देता बच्चों। अगला है आपका MBBS, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जन। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन। बच्चों बोलना लिख लीजिएगा, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जन। अगला होता है बच्चों MD, इसका होता है फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एक होता है MS, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल सर्जन। आप MBBS करते हैं ना, लेकिन आपको MD और MS करना ज़रूरी होता है, तभी आप सर्जन बन पाएंगे। अगला होता है BDS, BDS तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या सर्जन बच्चों, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन BDS हो गया। एक होता है BHMS, तो बैचलर ऑफ होम्यो मेडिकल सर्जन। एक होता है BAMS EMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जन। तो बच्चों इस तरह से आपको हमने बता दिया। एक होता है पशु जानवरों के लिए होता है, डॉक्टर बनना चाहें, पशु डॉक्टर बनना चाहें तो PVT होता है बच्चों, प्री वेटनरी टेस्ट होता है। ठीक भैया, तो ये मेडिकल के फुल फॉर्म थे संबंधित, और इस तरह से बच्चों हमने आपको फुल फॉर्म बताया है। अब आप लोग जो है कुछ हमारे क्वेश्चन को सुनिए, पढ़ें आप तो उसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला बच्चों आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है एड्स का फुल फॉर्म बताइए, एड्स का फुल फॉर्म बताइए। दूसरा है एड्स किस वायरस से होता है। तीसरा है बच्चों AIIMS का फुल फॉर्म बताइए। चौथा MBBS का फुल फॉर्म बताइए। पांचवा है PVT का फुल फॉर्म बताइए। छठवां बच्चों IAS का फुल फॉर्म बताइए। सातवां है PCS का फुल फॉर्म बताइए। अथवा बच्चों UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC किन परीक्षाओं का आयोजन करती है। अगला है UP SSC उत्तर प्रदेश है ना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड। UP SSC किन परीक्षाओं कंडक्ट कराती है। अगला बच्चों ECG का फुल फॉर्म बताइए। UPSC का होता है यूनियन पब्लिक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्या कमीशन बच्चों, सारी बच्चों UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन। अगला 11 नंबर आपका है जो क्वेश्चन है BDS का फुल फॉर्म बताइए। बारह नंबर क्वेश्चन है आपका ECG का फुल फॉर्म बताइए। 13 नंबर बच्चों EEC का फुल फॉर्म बताइए। और 14 नंबर आपका
सेबी का फुल फॉर्म बताइए। 15 और आखिरी बच्चों क्वेश्चन है आपका, जो है एसएससी का फुल फॉर्म बताइए। इस तरह से आपका ख़त्म होता है। और बच्चों चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म। जय हिंद, जय भारत।